दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक पूरा ध्यान से अवश्य सुनें। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है जो इस श्री कृष्ण स्पीच में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। आप बालों को देखो, माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जाना, वन में मत खेलना, तो अवश्य वो वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रोमांच है वो मनुष्य के मन को सदा ललचाता है, परंतु बंधन कदाचित इसीलिए कहा जाता है जब आपका मन नियंत्रण में हो। मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं। चाहे वो प्रेम के हो, शत्रुता के हो या फिर अतिथि की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि ये मर्यादा है क्या? हमें कैसे भान हो कि हमें किस सीमा को पार नहीं करना चाहिए? जैसा व्यवहार आप अपने लिए किसी दूसरे से चाहते हैं, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना ही कोई अपराध होगा। गढ़ाचित इसीलिए कहा जाता है, जब आपका मन नियंत्रण में हो तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी वास करता है। जिससे आप अपने मर्यादा का प्रश्न पूछोगे तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवन से भिन्न है। क्यों? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है, और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान। जो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है, उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य बरसों प्रयास और परिश्रम करता है, और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भांग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, परंतु वो शत्रु अपने जीवन के शेष हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहे। किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अग्नि दूसरे अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकते, वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि का प्रतिशोध नहीं हो सकता, चूंकि प्रतिशोध की अग्नि अपमान की अग्नि से अधिक प्रचंड होती है। तो उसका तरंग क्या है? उत्तर चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है, अपमान के अग्नि से तरान पाने का मार्ग प्रतिशोध नहीं, शांति है। स्वयं का विकास अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपका शत्रु आपका अपमान करने का प्रयास ही ना कर पाए। अन्यथा यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शत्रु भस्म चाहते हैं, तो स्वयं को भी जला होगा, चूंकि प्रतिरोध की अग्नि स्वयं को भी जलती है, और ऐसा आप कदापि भी नहीं चाहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, ग्रस्त हो या ग्रह त्यागी, सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि ये संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है, मित्र कौन होता है? आप कहेंगे, मित्र वह होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए, वो यही ना। परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करें। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी को चक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप वो कार्य करने से रोके, उसका विरोध करें। चूंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो?
यही ना अवश्य कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है। कहीं वो धूर्त तो नहीं, चूंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाना कैसे? कभी सर्प को देखा है, उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है, और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना। उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको थकने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव की विपरीत व्यवहार करते हैं, जो आपसे अधिक मीठी बातें करें और अत्यधिक विनय दिखाएं। तो उसे सावधान हो जाइए, चूंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणीयम। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय श्री कृष्णा दोस्तों।